एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पहाड़ी थी जिसे जादुई गुफा कहा जाता था। उस गुफा के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें जाता उसे एक अनमोल खजाना मिलता है, पर शर्त यह थी कि गुफा के प्रवेश करने वाला व्यक्ति न तो लालच करेगा और न ही अपना धैर्य खोएगा, अन्यथा गुफा उसे हमेशा के लिए बंद कर देगी। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव के बुजुर्गों से जादुई गुफा के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे उन पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह गुफा के रहस्य को खुद सुलझाएगा। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की और गुफा की ओर चल पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद अर्जुन ने उस गुफा का प्रवेश द्वार देखा जो रहस्यमय लग रही थी। गुफा के द्वार पर एक शिलालेख था जिसमें कहा गया था, जो धैर्य रखेगा और लालच से बचेगा उसे खजाना मिलेगा। अर्जुन ने शिलालेख पढ़ा और मन ही मन सोचा कि वह इस शर्त को पूरा कर लेगा। जैसे ही अर्जुन गुफा के अंदर प्रवेश किया, वहाँ का वातावरण बदल गया। गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी और दीवारें चमकती हुई रत्न जड़े हुए थे। अर्जुन को पहली बार ही यह सब देखकर बहुत लुभावना लगा, पर उसने खुद से वादा किया था कि वह लालच नहीं करेगा। उसने उन रत्नों को छूने की कोशिश नहीं की और आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी चलने के बाद उसे एक और बड़ा कक्ष मिला जहां सोने के सिक्के और जवाहरातों का ढेर लगा हुआ था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा। उसे ध्यान आया कि यही वह जगह हो सकती है जहां लोगों को लालच पर हावी हो जाता है और वे फंस जाते हैं। उसने आगे बढ़ने का निर्णय किया और खजाने को हाथ नहीं लगाया। आखिरकार गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने धैर्य और संयम का परिचय दिया है, यही तुम्हारा असली खजाना है। अर्जुन ने साधु से पूछा, मुझे कोई सोना या जवाहरात क्यों नहीं मिला? साधु ने जवाब दिया, गुफा का असली खजाना भौतिक चीज़ें नहीं है। जो व्यक्ति लालच और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है वही सबसे बड़ा खजाना प्राप्त करता है, ज्ञान और संतोष। अर्जुन को अब समझ में आया कि जादुई गुफा का असली रहस्य क्या था। वह खाली हाथ गुफा से बाहर आया, लेकिन उसने मन में शांति और संतोष था। गांव लौटने पर लोगों ने पूछा कि उसे क्या मिला, तो मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जो मिला वह अमूल्य है, संतोष और धैर्य का खजाना। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए यह सिखाया कि सबसे बड़ा खजाना बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर के गुणों में छिपा होता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।